बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो तारीखी तगड़ा हुआ है। इंटरबैंक मार्केट के अंदर 293, ओपन मार्केट के अंदर 303 और इससे भी बड़ी पेशन गोइयाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में हैं, बड़ी ख़तरनाक पेशन गोई। क्योंकि डॉलर जो है वो तारीखी तगड़ा होने लगा है। जब इस तरह की मार्केट में कोई खबर आती है तो बहुत सारा जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ छोटे से फ़ायदे के लिए डॉलर ख़रीदना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब इसकी मिसाल ये ले लें कि पाकिस्तान के अंदर हर आम इंसान जिसके पास छोटी इन्वेस्टर है, जिसके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाहिर सी बात है वो ना तो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी को वैसे तबाह कर दिया हुकूमत ने, ना वो गोल्ड ख़रीद सकता है। गोल्ड ख़रीदने के लिए भी आपके पास 1 तोला ख़रीदने के लिए 2,22,000 या 2,50,000 तक आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। तो ऐसे में डॉलर के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। आप $100 भी ले लें तो आपको अभी के रेट के मुताबिक अगर आप ओपन मार्केट से लेते हैं तो आपको 320-330 पे भी मिलता है, तो आपको 32-33 हज़ार रुपये में ये इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। और अगर आप 24 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ लोग ये लगाए जो सिर्फ डॉलर को होल्ड करके बैठे हैं, तो हर इंसान के पास 1 करोड़ में से आप एवरेज $200 की भी एवरेज लगाए तो ये कितना पैसा बनता है। आप खुद इस बात का एस्टिमेट करें कि डॉलर तारीखी तगड़ा क्यों हो रहा है। इसमें पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिम्मेदारी है वो हमारी हुकूमत की है। इस हाकडार साहब के दौर में पाकिस्तान की हम बार बार वीडियोस करते रहे कि डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कोई बंदा नहीं माना। हम बार बार इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहे कि आने वाले दिनों में डॉलर महंगा होगा। हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी डॉलर 50 रुपये सस्ता या महंगा हो सकता है। उसमें कुछ ज़राए से खबरें थी कि इस्टेब्लिशमेंट और क्योंकि जो नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बने हैं वो पाकिस्तान में ना तो कोई जमहूरी तरीके से आए हैं, वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की मदद की वजह से आए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई है। तो हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह का कोई सीन हुआ है या सिनेरियो हुआ है तो इस वजह से हुकूमत ने जो आते ही वो निगरान हुकूमत होगी वो डॉलर को गिराएगी, लेकिन वो उस हकीकत के बरक्स हुआ और हमारी वो जो प्रेडिक्शन थी वो गलत साबित हुई। इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि डॉलर जो है वो मज़ीद तगड़ा होगा और डॉलर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे। हालांकि ये ख़रीदना नहीं चाहिए, डेफिनेटली इसे पाकिस्तान इसका कहीं ना कहीं असर हमारे पास ही आएगा। आप डॉलर ख़रीदेंगे, पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो फॉरेन रिज़र्व होगा उसमें जब कमी होगी तो इसका जो असर होगा वो आम मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा और आम इंसान के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि ओवरसीज़ ने आप देखें तो 19.7% हमारे रेमिटेंस में कमी आई है। ओवरसीज़ ने बाइकआउट कर दिया है। डॉलर अभी कितना महंगा होने जा रहा है तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। आप देखें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, आप एसी को ले लें, आप फ्रिज को ले लें, अब इन चीज़ों का आम इंसान के ऊपर कैसे असर पड़ता है। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जब बेटी या बेटे की शादियाँ की जाती हैं तो इस तरह की चीज़ें अमूमन हम ख़रीद लेते हैं। तो आम इंसान जो शादी करेंगे जिनको इन चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा तो डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। अगर एक गरीब इंसान मिडिल क्लास फैमिली ने 15 लाख रुपए का जो अरेंजमेंट किया है या 1 मिलियन में चीज़ों की अरेंजमेंट की थी, अब डॉलर महंगा होने के बाद डेफिनेटली इंपोर्ट महंगी होगी तो वो तमाम तर चीज़ें जो 1 मिलियन में थी वो अब 1.2 मिलियन में जाएंगी, यानी 12 लाख रुपए में। तो इसका मतलब है डॉलर तगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं मईशत में आम इंसान की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है। उसके बाद आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लें तो जिसके पास गाड़ी नई है या जो नई गाड़ी ख़रीदना चाहता है, जिसने थोड़े थोड़े करके पैसे सेव किए हैं, वो बंदा अब गाड़ी नहीं ख़रीदेगा। डेफिनेटली आप बैंक में पैसे रखेंगे, डी वैल्यू होंगे, इंटरेस्ट वैसे आराम है। तो कोई ऐसा कारोबार है नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त सिवाय करेंसीज़ और उसके साथ साथ डॉलर्स या गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा पाकिस्तानियों के पास, क्योंकि हमें इन तमाम तर चीज़ों में भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने महंगा सोना ख़रीदा था, अब उनका सोना बेचने का जो वक़्त होगा वो शुरू होगा और तब मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको यही नहीं पता कि कब सोना ख़रीदना है और कब उसको बेचना है। तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो तारीखी, जो हमने आपको इससे पहले वीडियोस की थी 317 और 340 पे जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया था। तो देखिए प्रेडिक्शंस होती हैं किसी टाइमली लैप्स के साथ, जो एक वक्त में अगर सच साबित ना हो वो आने वाले वक्त में ज़रूर साबित होती हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2 से 3 माह पहले वीडियोस की थी वो। तो
अगर आपने पाकिस्तान के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अभी फ़ौरन उन चीज़ों को ख़रीद लें जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे आप ले लें तो कंस्ट्रक्शन को आप देखें, पाकिस्तान के अंदर स्टील प्राइसेस हाई होंगे, डेफिनेटली डॉलर महंगा हुआ है, तो जितने लोग स्टील प्राइसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके पास बेहतरीन वक्त होगा कि वो अभी कंस्ट्रक्शन कर लें। आप इस बात का ख्याल करते हैं कि अगर आप आज पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आपके पास 5 मरला का प्लॉट है, आप उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं 5 मरला के घर को, तो क्या आप समझते हैं कि आज अभी जो निगरान हुकूमत चल रही है इसके बाद जो नया सेटअप आएगा पाकिस्तान में हुकूमत का, वो भी अभी कोई पक्का फाइनल नहीं है, तो क्या आपको ये कंस्ट्रक्शन 5 मरला की उस 6 माह या 8 माह के बाद वही कॉस्ट पड़ेगी? हरगिज़ नहीं। तो डॉलर महंगा ज़रूर हुआ है और ये मज़ीद महंगा होने जा रहा है। और अब आप एक और चीज़ सुने, ये डॉलर जो तारीख़ी महंगा होने जा रहा है ये ना तो निगरान हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी है, ये इससे पिछली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने टैक्सेस लगाए। टैक्सेस लगाने के बाद पेट्रोल में इजाफा हो गया, गोल्ड मार्केट ऊपर जाने लगी है, डॉलर मार्केट ऊपर जाने लगी है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, रेमिटेंस में कमी हो गई, एक्सपोर्ट्स में कमी हो गई। तो मुझे बताएं डॉलर हम सस्ता कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा पाकिस्तान के पास अलादीन का चिराग है जो इन तमाम फैक्ट और फिगर्स को एक साइड पे रखकर हम सोचें कि हम पाकिस्तान के अंदर डॉलर 234 रुपये पर ले आएंगे? कहाँ है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब? कहाँ है वो बड़ी बड़ी बातें उनकी कि डॉलर की असल कीमत पाकिस्तान में 240 रुपये है? तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलें, आप स्किल सीखें, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की तरफ आएँ, आप पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ों में अंदर इन्वेस्टमेंट या अपना स्किल आजमाएं जिन चीज़ों की बेस पे डॉलर की वैल्यू बढ़ती या कम होने का असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप का बिज़नेस कर रहे हैं, तो लैपटॉप के बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको एक्सचेंज रेट के बारे में पता होना चाहिए और फिर आपके पास स्टॉक इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अगर कीमतें बढ़ती या कम होती हैं तो आपके उस स्टॉक की वजह से आपके ऊपर उस बिज़नेस का मनफी असरअंदाज ना हो। तो मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।